भुवन भास्कर सूर्य भगवान हर महीने की 14, 15 या 16 और कभी कभी अतिक्रांत होने पर 17 तारीख को भी अपनी राशि बदलते हैं। वो हर महीने एक राशि पर गोचर करते हैं और 14 से 16, 17 के बीच में अपनी राशि को बदल देते हैं। यही भुवन भास्कर अपनी राशि को बदलते बदलते 14-15 दिसंबर के आसपास धनु राशि में प्रवेश करते हैं और लगभग 14-15 जनवरी को हर साल धनु राशि में निकल करके मकर राशि में जाते हैं। जब यही सूर्य भगवान हर महीने अपनी राशि को बदलते हैं तो उसको हम लोग संक्रांति कहते हैं। लेकिन माघ के महीने में यानी 14-15 जनवरी के आसपास जो संक्रांति आती है उसका महत्व बहुत है। उसको हम लोग, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। यह मकर संक्रांति साल भर हमारे भारत में, विश्व में लोगों का नेचर कैसा रहेगा, बरसात कैसी रहेगी, इसके अलावा लोगों का व्यवहार कैसे रहेगा, अनाज कैसे निकलेगा, बरसात कैसे होगी, इन बहुत सी बातों पर यह संक्रांति निर्भर करती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में यह मकर संक्रांति कब रहेगी, किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, किसका वाहन क्या है, पुण्य काल का समय क्या रहेगा और मकर संक्रांति का स्वरूप क्या रहेगा, इन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वरूप में सबसे पहले संक्रांति का नाम वह महोदर रहेगा और वार मुख की अगर हम बात करें तो दक्षिण दिशा में, दृष्टि संक्रांति की वायव्य की दृष्टि में रहेगी और ये गमन यानी इनकी जो चलने की दिशा है वह पश्चिम दिशा में है। इनके अलावा अगर हम वाहन की बात करें तो यह व्याघ्र पर विराजमान है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। इनका उपवाहन अश्व यानी घोड़ा रहेगा। कपड़े और रंग, वस्त्र का रंग पीला रहेगा। इनके हाथ में आप देख सकते हैं आयुध यानी गदा धारण किए हुए, भक्ष्य पदार्थ यानी पायस को पीते हुए, गंध द्रव्य यानी कुमकुम का लेपन करते हुए और पुष्प यानी जटिका पुष्प इस दिन इनको प्रिय रहेगा। अवस्था, यह भोग अवस्था में, करण का जो मुख है वह दक्षिण और स्थिति यानी बैठी हुई। भोजन पात्र इनके हाथ में आप देख सकते हैं चांदी का। इनके आभूषण कंकण और कंचुकी इनकी हरी है। तो यह संक्रांति का स्वरूप है। सबसे पहले हम बात करते हैं यह मकर संक्रांति कब रहेगी। मतलब सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में जब प्रवेश करते हैं उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। तो यह पावन पर्व रहेगा, पावन समय रहेगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि मंगलवार 14 जनवरी 2025 और इस दिन सुबह 9:01 को भुवन भास्कर सूर्य भगवान धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह बात कंफर्म हो गई कि साल 2025 में यह जो मकर संक्रांति है यह 14 जनवरी 2025 को रहेगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व है, तो जो पुण्यकाल का समय और महापुण्यकाल का समय क्या रहेगा वह हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम पुण्यकाल की बात करें तो वह रहेगा इसी दिन यानी मंगलवार 14 जनवरी 2025 को सुबह 9:01 से शाम के 5:54। यह तो पुण्यकाल हुआ, लेकिन इसमें भी और फिल्टर, जिसको हम लोग महापुण्यकाल कहते हैं, जो दान पुण्य करने के लिए और ज़्यादा प्यूरिफाइड और शुभ समय रहता है, वह महापुण्य काल का समय रहेगा सुबह 9:01 से सुबह 10:48। अब इस दिन काफ़ी लोग दान पुण्य करते हैं, तो उसमें हमारे जो मारवाड़ी समाज है वो लोग तेरुंडा आदि भी देते हैं, वह दान पुण्य में ही आता है। जहाँ वह मटकी देते हैं, पानी की हरी सब्जी देते हैं, जनेऊ देते हैं, लाल वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं अपनी ब्राह्मण या सवासनी को, जो कि बहुत जरूरी है। तो यह तेरुंडा देना, कल्पना निकालने का जो समय रहेगा यह मंगलवार 14 जनवरी 2025 को सुबह 9:01 से दोपहर के 1:13 के बीच में आप ये शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन संक्रांति का एक और फल होता है कि संक्रांति किसके घर में है। संक्रांति साल 2025 में मकर संक्रांति जो रहेगी ये कुम्हार के घर में है। तो कुम्हार के घर की जो मकर संक्रांति होती है उसको बहुत हम लोग शुभ मानते हैं। तो इसका फल अगर हम देखें कि भाई ये सारे जो योग नक्षत्र इस दिन बैठ रहे हैं, इसके आधार पर हमारा विश्व का आगे स्थिति क्या रहेगी। तो उसकी अगर हम बात करें तो जो अनाज है उनमें आप ये समझिए सोना, चांदी, चना, हल्दी, तुवर, दाना मेथी, सरसों, चंदन, रोली, केसर, चाय, तंबाकू, सौंठ, गरम मसाला
और जो इत्र सुगंधित पदार्थ होते हैं, इनके भाव में आप देखेंगे कि इनके दामों में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इस संक्रांति का एक और जो फल है, आप देखेंगे जो लोग नया एक वर्ल्ड ऑर्डर आप मई के बाद भी देख सकते हैं, एक नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर आपने को देखने को मिलेगा। मतलब जो अभी तक बहुत सारे ऐसे देश थे जो अपने आप को बहुत पावरफुल मानते हैं, हो सकता है उनकी शक्ति कम हो और भारत जैसा एशियन कंट्री में भारत अपने वर्चस्व को और ज़्यादा बढ़ाएगा। विश्व में भारत की मान्यता मई के बाद बहुत अच्छी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो धान इस बार बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी बहुत भीषण पड़ने वाली है, तो या तो आपको प्रकृति के अनुरूप रहने की आदत डाल लीजिए या फिर अभी से आप पौधा लगाना प्रारंभ कर दीजिए। गर्मी इस टाइम इज गोना बी हॉरिबल। इसके बाद अगर हम वर्षा की बात करें तो भगवान इंद्रदेव की, वरुण की बहुत कृपा रहेगी और इस साल वर्षा बहुत अच्छी होगी, तो किसानों के लिए फसल में इस बार कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्पेक्युलेटिव काम करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट का है, ट्रेडिंग का है, चिट्टी फाइनेंस, ब्याज का है, जो कम पैसा लगा करके ज़्यादा प्राप्त करने की सोचते हैं, तो आप लोग इसी मकर संक्रांति से यानी 15 जनवरी से एक साल तक सावधान हो जाए। आपको इस तरह का कारोबार या तो कम कर देना चाहिए, पैसों का इन्वेस्टमेंट कम करें, या फिर बहुत सोच समझ करके अच्छे पंडित जी से एडवाइस लेकर के ही आप इन सब चीज़ों में अपना पैसा को लगाएं। हाँ, जो एफडीज होते हैं, जो म्यूचुअल अदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो आप लॉन्ग टर्म है, उनमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रेगुलर आप ट्रेडिंग है, जो रेगुलर आप पैसा इतना बेच दिया, इतना कमा लिया, जो इजी मनी होती है, स्पेक्युलेटिव मनी होती है, शॉर्टकट मनी, ऐसे कमाने वालों को तो इस साल थोड़ा सा सावधान रहना है। बहुत सावधानी, चतुराई के साथ आप अपना व्यापार करें। तो कुल मिलाकर के विश्व के लिए, भारत के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि यह वर्ष आपके लिए भी अच्छा हो, तो इस मकर संक्रांति में जो पुण्य काल है या फिर जो महा पुण्य काल का समय बताया, उस समय आप दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। दान पुण्य में मैं आपको बताऊं तो लाल कपड़ा है, गेहूं है, हरी सब्जी है और मटकी है पानी की खाली, यह है जनेऊ है और चांदी की कोई वस्तु है, उसमें आप दक्षिणा रख करके अपने घर की कोई बहन, बेटी, बुआ, उनको आप दान करिए, या निकटतम कोई पंडित जी है तो उनको भी आप इस दिन दान करिएगा। दान करने से, क्योंकि होता है ना, हर बार आपने देखा होगा कि जब भी संक्रांति का जो निवास स्थान होता है, जैसे इस बार कुमार का है, पिछली बार जैसे था तो उसके अनुसार इस बार आपने देखा होगा, इस साल पिछले संक्रांति से अभी तक विश्व भर में छोटे बच्चे बहुत बीमारियों से या बहुत ज़्यादा उनकी मृत्यु हुई। तो यह हर साल संक्रांति किसी न किसी के ऊपर भार बन के आती है। बाकी कर्मों का भी रोल इसमें होता है, लेकिन आप चाहते कि आपके लिए संक्रांति शुभ हो, उतना आपको कष्टदायक ना हो। बाकी कर्मों के फल को तो भोगना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म के फल आप हंसते हुए सहन कर जाएं, उनसे पार कर जाएं। तो इस दिन 14 जनवरी 2025 को जो भी मैंने दान करने वाली वस्तु बताई है, इनका दान आप अवश्य कीजिएगा। तो यह था साल 2025 में मकर संक्रांति का पावन पर्व और उस पर्व का फल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जितने भी सनातन धर्म के जितने पर्व है, त्योहार है, व्रत है, इनकी सबसे सटीक, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, पुराण सम्मत जानकारी हम आपके सामने रखेंगे। तो जो भी आपके मन में त्योहारों के प्रति कन्फ्यूजन होता है, कौन सा त्योहार किस दिन मनाएं, किस टाइम, यह हम शास्त्रोक्त निर्णय कर करके आपके समक्ष रखेंगे।